अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम अपना बिज़नेस लॉ का MMPC 13 जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं जून 2023 में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिज़नेस लॉ एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल्स की जगह हमारे सोर्सेज भी आ सकते हैं इस वाले एग्ज़ाम में जो दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स और सोर्सेज इन दो के बिहाफ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप से हमारा क्वेश्चन, एंड उसके बाद कंपनी जो एक चैप्टर है प्रॉस्पेक्टस और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले बिज़नेस लॉ क्या होता है। बिज़नेस लॉ होता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ, ऑपरेटिंग पार्टनरशिप एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। ये हमारे जनरली किस में होते हैं, कंपनीज़ में। ठीक है, तो क्योंकि नाम ही बिज़नेस लॉ है तो कंपनीज से रिलेटेड जो कंपनी में बिज़नेस कैरी ऑन हो रहा है, कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, तो उसके रिगार्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। या फिर एम्प्लॉयमेंट जो उसमें काम चल रहा है, किस बेसिस पर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, या एम्प्लॉयमेंट लॉ होगा। प्राइवेट मर्जर एंड एक्विजिशन होगा। बिजनेस स्ट्रक्चर एंड इनकॉर्पोरेशन होगा, या परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट रिलेशंस। कोई भी 5-6 याद कर लेना, नॉट मोर देन इनफ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना है, मोर देन इनफ होगा वो। ठीक है, इनसे ज़्यादा नहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस लॉ के। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि बिजनेस लॉ प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी, पीस एंड सिक्योरिटी। क्या करते हैं, लेजिटिमेसी, पीस एंड सिक्योरिटी। तो बिजनेस लॉ डिटरमाइन करता है लीगलिटी और वैलिडिटी ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वैलिडिटी किस लिए, कितने साल तक वैलिड है, 40 साल तक या फिर 60 साल तक, या एस ऑन के कितने साल तक के लिए ये हमारा वैलिड है, लीगल है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस इज प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड बाय द प्रोविजंस ऑफ बिजनेस लॉ। इवन इनोसेंट पार्टीज और पार्टीज डीलिंग इन गुड फेथ कांट बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जो भी इनोसेंट पार्टीज हैं या फिर जो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता लॉ से। इफ़ कमर्शियल डील इज़ इनवैलिड, अगर हमारी कमर्शियल डीलिंग ही, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डीलिंग ही हमारी इनवैलिड होगी, तो अगर कोई इनोसेंट पार्टी जैसे कि बायर्स होते हैं, उनको तो कुछ नहीं पता ना कि ये बिज़नेस जो कंपनी कैरी ऑन कर रही है कि वो किस फेथ में कर रहे हैं, गुड फेथ में या फिर बैड फेथ में, क्या उनकी मंशा है। ठीक है, तो 10 बिजनेस लॉ गारंटीज द सिक्योरिटी। इसलिए बिजनेस लॉ क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है उनको, मेन वर्ड है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। guarantees the security of business and industrial operations as well the protection of people involved in them. To ensure the validity of the business transaction, the security of the business people and industrial peace for the benefit of business sector, it provides such a system और mechanism। ये ऐसी लैंग्वेज है कि एक बार पढ़ो और जस्ट हाँ कि अब समझ आ गया, अब हम खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय बिजनेस लॉ। अब हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही रेगुलेट होती हैं किसके, बाय बिजनेस लॉ के, बाय मतलब कि बिजनेस लॉ के द्वारा। ठीक है, बिजनेसेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय बिजनेस लॉ इन पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री में से इंडिया या फिर USA, इन सब की मतलब जो भी कंट्रीज़ आप लोग हैं ना, सबके अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे रिलेटेड टू किसके, ट्रेड के रिलेटेड, कस्टम्स, या फिर जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं सबके डिफरेंट होंगे। बहुत ही कम सिमिलर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के। ठीक है, जैसे कि फ्री ट्रेड एरिया में जो भी हमारी कंट्रीज़ आती हैं ना, वो क्या करती हैं, एक एग्रीमेंट बना लेती हैं
एग्रीमेंट बना लेती हैं कि हम ये सारी हमारी 5 की 5 कंट्रीज़ है ना, इनमें ज़्यादा कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं अलाउ होंगी या नहीं फॉलो होंगी, तो वो फ्री ट्रेड कर लेते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फ्री ट्रेड एरिया और PTA जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, और दूसरा हमारा एक होता है कस्टम यूनियन, एक होता है हमारा कॉमन मार्केट, ये सारे होते हैं। इसमें भी ये भी एक चैप्टर है हमारा पूरा, वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें से एक ही क्वेश्चन बना था वैसे तो, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग ट्रेड पर्सन्स, ऑनर्स और इंडस्ट्रीज वर्कर्स, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ एंड कंज्यूमर्स मस्ट adhere to different provisions and procedures. The provision of the business law at a particular time must be understood by the businessman and his staff. अब जो प्रोविज़न बनाए हुए हैं बिजनेस लॉ में एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, वो एक ही एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं जिसमें उनको जो भी चेंजेस करने होते हैं वो उसमें अलाउ कर देते हैं और फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस हो गई या प्रोविजंस हो गए, वो उसी में ही सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट फ्रॉम नॉन कॉम्प्लियंस विद लीगल प्रोविजन, जैसे कि पनिशमेंट हो गई, ठीक है। अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो ये क्या करते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, नॉन कॉम्प्लियंस विद लीगल प्रोविजन होना चाहिए, और डेट्रीमेंटल एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा C पॉइंट, जो कि है ट्रेड एंड कॉमर्स और बिजनेस आर गवर्न्ड बाय बिजनेस लॉ, ठीक है। एज वेल एज प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, बिजनेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। बिजनेस क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेशनल डेवलपमेंट पे। कॉमर्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर द कॉर्नर स्टोन। जो भी हमारे बिजनेस होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फर्म्स होती हैं, फर्म्स क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग चलती हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री होती है, हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में कि ये प्राइस मेकर होती हैं, और जो हमारी फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, ठीक है। तो कॉमर्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर द कॉर्नर स्टोर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड नो स्टेट कैन डेवलप विदाउट देम। कोई भी स्टेट नहीं खड़ी हो सकती, नहीं डेवलप कर सकती। Among the important ways the state enforces the business law is to create an environment that enhances commercial activities, controls them to ensure social justice, and directs them for national interest. Business law determines overall business policies, so it makes shapes and enhance business activities. और क्या करते हैं, ये enhance करते हैं business activities को। तो पढ़कर समझ आ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इजी ये है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स टू कंज्यूमर्स को, वो उनकी अकॉर्डिंग टू द नीड्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट में। और ये कॉर्नर स्टोन होते हैं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के, और कोई भी नहीं डेवलप हो सकती इकोनॉमी विदाउट देम, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेज ये हैं कि स्टेट एनफोर्स करता है बिजनेस लॉ को क्रिएट क्या करने के लिए, एनवायरमेंट को, और एनहेंस करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल करती हैं सोशल जस्टिस को और डायरेक्ट करती हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है। और बिजनेस लॉ क्या करता है, ओवरऑल पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करता है ताकि वो शेप दे सके एक बिजनेस एक्टिविटी को और उनकी एनहेंस कर सके। इजी वे में जल्दी क्विक रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा पनिशमेंट और रिवॉर्ड आर डिटरमाइंड बाय बिजनेस लॉ। तो दोज हु ब्रेक द लॉ को, जो कोई भी कंपनी हो या शेयर होल्डर हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी अगर लॉ को ब्रेक करेगा आर पनिश्ड, वाइल दोज हु फॉलो द लॉ आर रिवॉर्डेड इन द बिजनेस लॉ। और जो फॉलो करेंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज दैट हार्म द पब्लिक, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट प्रोहिबिटेड बाय स्टेट एंड दोज इन्वॉल्व आर पनिश्ड। अब टैक्स डिडक्शंस और दूसरी फैसिलिटीज़ जो होती हैं टू लॉ फॉलोअर्स are those carrying on business according to the law and contributing to meeting the national priorities। कोई भी nationality होती है ना, उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग। अब है इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय बिजनेस लॉ। कोई भी इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा बिजनेस लॉ के बाय मतलब द्वारा। तो बिजनेस लॉ इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट और लीगलाइजिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शन। बिजनेस लॉ क्या प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं वो, नेशनल इंटरेस्ट को, while protecting the industrial interest. It is a duty of the state to protect and enhance the industrial interest in order to increase the trade and commerce and create more jobs. ये सबसे ज़्यादा important। और प्रोटेक्शन लेबर की, कंज्यूमर इंटरेस्ट की, वो भी इंक्लूड होती है इस ही एक्सप्रेशन में। सो इसका क्या सब टॉपिक है, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय बिजनेस लॉ। टू इम्प्रूव द बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस लॉ क्रिएट्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस की कम्युनिटी, तो बिजनेस लॉ क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस। जैसे ट्रेड रेगुलेशन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बाय वेरियस, बहुत सारे स्टेट ऑर्गन्स को वो क्या करते हैं, बना देते हैं। क्यों, ताकि कोई भी अगर ट्रेड रिलेटेड इशू आए तो वो सब कुछ हैंडल कर ले प्रॉपरली। अब सेवरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेज आर फॉर्म टू प्रमोट नेपाली इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रोडक्ट ओवरसीज, ease the import of raw material, attract foreign investment and diversify trade and industry for balanced development of the nation। balanced development कैसे, BOP होते थे ना, कोई भी ज़्यादा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करेंगे। करेक्टिव मेजर्स भी थे बहुत सारे कि एक्सपोर्टिंग को बढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्लान शुरू कर दो, मेक इन इंडिया। और भी 3-4 थे, SEZ थे, ठीक है, हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, इन सब की डेवलपमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या था, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड वन स्टॉप सर्विस सेंटर। ओके, अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ जो मैं बता रही थी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी। अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी वरना, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी 6 हैं। ठीक है, सो बोरिंग क्लास नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।